गोविंद भजो गोविंद नारायण परम कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद नारायण परम कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को नहीं देखता, उसको नहीं देख सकता, इसलिए उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। बहिर्मुख है, वो संसार को देखता है। ज्ञाता बन के ज्ञान से ज्ञेय ही दिख सकता है, और ज्ञेय आत्मा है नहीं। आत्मा ज्ञेय बनता नहीं है, और ज्ञाता जीव होता है। और उस ज्ञेय के और ज्ञान के बीच में, ज्ञाता के बीच में ज्ञान आ जाता है, गुण वाला सतोगुण आ जाता है, इंद्रिय आ जाती है। तो बुद्धि से ज्ञाता है, और आंख को लेके वो जो है ज्ञान बनता है, और विषय को लेकर ज्ञेय बन जाता है। तो ये तीन गुण ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बन जाते हैं। और तीन गुणों के साथ में आत्मा है, चेतन है, वो अधिष्ठान है, ये अध्यस्त हो जाते हैं। इसलिए ये बहिर्मुख होने से ये बाहर ही विषय को देखता है, अंतर्मुख नहीं होता है। अब ये अंतर्मुख हो, बाहर से अपनी दृष्टि हटाए और उसको जो है पहले परमात्मा में लगावे हैं, और उसके लिए कुछ न कुछ आलम्बन लेना पड़ता है। पहले कर्म करें, फिर उपासना में ध्यान करें, तो ध्यान अपने अंदर होगा, तो वहाँ से दृष्टि हटके अपने अंदर आएगी, और फिर अपने हृदय में, क्योंकि वहीं जीव है, वहीं ईश्वर है, दोनों एक ही जगह हैं। हृदय में ही जीव है और हृदय में ही ईश्वर है। तो इनमें फर्क क्या है फिर? एक निर्विषय है और एक सविषय है। इसलिए निर्विषय और सविषय, ये सविषय और निर्विषय दोनों जो हैं, ये दोनों एक ही जगह पर हैं। तो निर्विषय परमात्मा और सविषय ये जीवात्मा उपाधि लेके आकार में आ जाता है। इसलिए फिर ज्ञेय कोई देखता है, ज्ञाता बन के। अब इसलिए जिसकी बुद्धि प्रपंच से अक्रांत है, उसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। चूँकि वो बहिर्मुख प्रपंच को ही देखता है, उससे अक्रांत हो रही है, उसी को चाहता है, उसी को देखता है, उसी को सत्य समझता है। इसलिए यथार्थ स्थिति उसको प्राप्त नहीं होती है, सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। उस मिथ्या में ही अपने जीवन को सत्य समझ के और बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है, जब तक भ्रांति से मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की? भ्रांति से मृग तृष्णा में जल दिखता है और उसको देख के दौड़ता है, तो वो समझदारी पाने के लिए दौड़ रहा है। वो काम की है कि बिना काम की है? दुख देने वाली है कि सुख देने वाली है? दुख देने वाली है, दौड़ता रहेगा, प्यास बुझेगी नहीं, और उसको जो है वो ज्यादा होगा परिश्रम। तो रात दिन परिश्रम करता रहता है और शांति सुख मिलता नहीं है। इसलिए उसकी जो है समझदारी किसी काम की नहीं। जब है प्यास बुझे नहीं, भूख बुझे नहीं, तो किसी को तुम पानी पिलाओ और भोजन कराओ, वो जगह है नहीं, तृप्त हो नहीं, तो उसको खिलाने से फायदा है कि बंद कर देने से फायदा है?
बंद करने में फायदा है। जब तृप्त ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा उसको, महासन महापात्मा। तो ये मना है कभी जो है संसार की वस्तुओं से तृप्त होता है कि इसको प्यास भूख इनकी तृष्णा सब समाप्त होती है कि ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा ही बढ़ती है। अब ये सत्य समझ के दौड़ता है, जैसे मृग दौड़ रहा है पानी समझ के, तो वो समझदारी उसकी बिना काम की है और दुख देने वाली है, किस काम की। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृग तृष्णा ही रहता है, फिर नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाता है। जो समझ में आ गया यहाँ जल नाम की एक बूंद नहीं है, तब वो दौड़ेगा कि फिर भागेगा कि उधर जो है शांत बैठ जाएगा कि जहाँ जल है वहाँ जाएगा। शांत, जहाँ जल है वहाँ जाए, चूंकि प्यास बुझानी है। हाँ, तो जहाँ जल है वहाँ जाएगा, शांति तो बैठने नहीं दी वो प्यास। प्यास जो है अब उसको जहाँ पानी है वहाँ उसको दौड़ना पड़ेगा, उसकी तरफ मुख करना पड़ेगा। जहाँ पानी नहीं है वहाँ से मुख हटाना पड़ेगा, और जहाँ पानी है वहाँ से जो है उधर वृत्ति करनी पड़ेगी, दृष्टि लगानी पड़ेगी, उधर की तरफ गति करनी पड़ेगी, तब इसकी जो है प्राप्ति होगी उस पानी की रूपी जल अमृत की। अब वो अमृत मृग तृष्णाम बाहर है कि वो अमृत अपने अंदर है, अपने अंदर है, तो वहां से दृष्टि हटा के दृष्टि को अपने अंदर लाना है। चूंकि आनंद स्वरूप परमात्मा अपने अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो जो है कल्पना है, तो परमात्मा कल्पना होती है कि स्वरूप होता है, स्वरूप होता है, वो स्वरूप अपने पास है, तो बाहर नहीं है। और वो आनंद स्वरूप है, इसलिए बाहर उस आनंद को समझता है, आनंद के लिए दौड़ता है। तो बाहर आनंद है नहीं, बाहर तो दुखालय अशाश्वतम अगमा पाइनो अनित्यम। ये बार बार भगवान शास्त्र संत महापुरुष सब कहते हैं कि नहीं भाई बाहर ये सब दुखालय है इधर से, और ये दुखालय तुमको प्राप्त अज्ञान से हुआ है कि ज्ञान में? अज्ञान से हुआ है। अब आपको ऐसे योग्य बना दिया ज्ञान के, भगवान ने भेजा है भाई योग्य बना के, ज्ञान इसी शरीर में होगा और इसी बुद्धि से होगा, और वो सत्संग में शास्त्रों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा होगा। अब फिर भी अब आगा लोग नहीं करे तो फिर भगवान का दोष है कि अपना ही दोष है? अपना ही दोष है। फिर इसमें कभी शांति सुख मिलेगा इसको? कभी नहीं मिलेगा। और बड़े महान दुख आएंगे आगे जाके ज्यादा के शांति मिलेगी, सुख मिलेंगे, और ज्यादा दुख आएंगे। ये हमारे पे नहीं गया तो दरिद्री बन के जाएगा, और सब योनियों में भटकेगा, बड़ा भारी तड़पेगा, भूख साथ जाएगी, भोजन मिलेगा नहीं। इसलिए उसकी ये कामना व्यर्थ की है, संसार की तरफ मां जल नहीं है। और फिर जल समझ में आ गई तो दौड़ भाग उसकी समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। जहाँ जल है उससे जुड़ गया, परमात्मा है जल स्वरूप, रसरूप वही है। चूंकि माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, तो ये भगवान की माया छाया है, संसार के स्वरूप है, माया छाया है। माया छाया एक जैसी होती है, तो छाया में रस कहाँ है? स्वरूप में रस है, आनंद स्वरूप वही है। उमा राम स्वभाव जन जाना, ताय भजन तज भावनता आना। तो अब उसका स्वभाव जान लिया तो आनंद वही है। दूसरे में आनंद समझ के भाता है, दौड़ता है कि दुख समझ के दौड़ता है? सुख समझ के दौड़ता है, सुख है नहीं वह। अब उसको जो है समझ में आ गई इसमें सुख नहीं है, वो सुख रूप है, तो इधर से मुख मोड़ के उधर लगेगा। और ये सब जो है जितना भी दौड़ रहा है इसमें सुख है नहीं, कोई तत्व है नहीं, और भूख प्यास जाती नहीं है। तो ऐसा निश्चय करके जहाँ सुख मिलेगा, जहाँ भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी, वहाँ दौड़ेगा कि यहाँ दौड़ेगा? और ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो जो है मनसत्व प्राप्त किया कि वो पशु तत्व ही है, पशु ही है, मृग है। मृग दौड़ता है पानी समझ के, ऐसे ही ये दौड़ता है। तो इसलिए अब दुख की वो सुख की आशा में दौड़ता है कि ये दुख सुख मिलता है आशा में, जैसे पानी की आशा में दौड़ रहा है वो, यहाँ नहीं है, वहाँ दिख रहा है उसको,
तो ऐसे सुख दिखता है नहीं। इसलिए प्रकार जो है उनको पता चल गया तो ये जो है मृग तृष्णा नहीं रहती। ऐसे ये संसार नहीं रहता है उनको फिर। हाँ, संसार नहीं रहता है। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता। तो आपकी पुतली आप अपनी स्वरूप को देख रही है? नहीं देख सकती, क्योंकि बहिर्मुख है। उसके बाहर ही देखेगी, पीछे को अपने स्वरूप देख नहीं सकती। हाँ, जब देखेगी तो क्या लेगी वो? दर्पण लेगी, और दर्पण में छाया दिखेगी कि वो पुतली दिखेगी? छाया दिखेगी, बहिर्मुख है, अपने को देख नहीं पाती। इसलिए जो है उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप को साक्षात्कार नहीं कर सकता। दृष्टा आकाश की भांति निर्मल है, इसमें कोई मल नहीं है। आकाश निर्मल है कि नहीं? ये मल वाला तो दूसरे से बनता है क्या स्वयं में है? दूसरे से बनता है। तो अंधकार आएगा तो अंधकार जो है उसको जो है काला दिखाएगा, और प्रकाश आएगा सफेद दिखाएगा। तो उसमें जो है धूल जाएगी तो वो गंदा दिखेगा, हवा की धूल से जो है वो गंदा मालूम पड़ेगा, स्वयं में नहीं है, निर्मल स्वरूप है। तो इसी प्रकार जो है ये दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अब यह दृष्टा को अंतर्मुख होना पड़ेगा, और अंतर्मुख होने के लिए बाहर की वृत्ति इसको हटा के और एक में लगानी पड़ेगी, अनेक से हटा के। अब एक के लिए इसको नाम रूप पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? आलम्बन लेना पड़ेगा, तब उसके सहारे उसमें एक में स्थित होगा, अनेक को छोड़ेगा, एक में जाएगा। अब एक में सुख है कि दो में है? एक में है, दूसरे में नहीं है। यह भ्रांति की प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है। कैसी भ्रांति देखते हुए हो रही है सबको, बड़ा आश्चर्य है ये, न होते हुए भी, और ये सबको अपने बस में करके दौड़ा रही है। ऐसी जो है ये आश्चर्य है। यदि दृष्टा प्रपंच को दृश्य रूप से ही सच्चा समझा जाए तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। अब दृष्टा को ये समझना है पहले, ये जो है संसार सत्य नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये जो है दृश्य को सच्चा समझता है, सत्यता की भ्रांति हो रही है इसमें। अब ये सत्यता जो है इसने देखी और यही देखा है, कोई इससे अलग सत्य दिखता नहीं, तो इसी को सत्य मानता है। अब इससे अलग सत्य बता रहे हैं कि नहीं यहाँ? तो यह सत्य यहाँ सत्संग में ही मिलेगा कि वहाँ दृष्टा अपने आप खोज लेगा? यही मिलेगा, और बार बार सुनेंगे तब वो सत्य पाएगा, एकदम पाएगा नहीं। बार बार उसी को बता रहे हैं कि नहीं ये पूरे उसमें, तो ये जो है तभी वो सत्य मिलेगा। फिर भी दृष्टा में ये सत्य भर जाएगा, असत्य निकल जाएगा। अब सत्य असत्य भर रहा है और सत्य निकला हुआ है इसका, और सत्य ही असत्य के रूप में दिख रहा है, पर विवेक न होने से और उसी को सत्य मान रहा है, कल्पना को। इसलिए जो है यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता, फिर तो उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। जब संसार को सत्य समझ लिया तो दौड़ भाग इसी में होगी, उसके जीवन निकल जाएगा, और फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तो कितनी दूर हो गया वो परमात्मा सत्य, बहुत दूर हो गया। फिर 84 लाख बीतती है अभी, और उसमें घूमेगा, और फिर कभी करुणा करके मनुष्य शरीर बना दिया, और उस समय इसको सुनेगा तो इससे पार हो जाएगा, नहीं फिर इसी में दौड़ेगा, कितने कल्पत कर दौड़ता रहेगा। तो बहुत दूर प्राप्ति हो गई उसके लिए। हे श्री राम, इसलिए उसको दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा दर्शन नहीं होता। दृष्टा जो है दर्शन नहीं होता, दृष्टा दृष्टा ही रहता है, दृश्य नहीं बनता। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। तो दृष्टा का दर्शन नहीं होता है, दृष्टा का दर्शन नहीं होता।
वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। दृश्य नाम की कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। तो जो है दृष्टा का दर्शन होता नहीं है और दृश्य नाम की कोई वस्तु है नहीं। दृष्टा का दर्शन होता है और दृश्य नाम की कोई वस्तु है नहीं। अब जो है नहीं, तो जो कुछ दिखाई देता है वो केवल भ्रांति है कि कोई वस्तु है? भ्रांति है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहता, तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य? क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो है जब दृष्टा और दृश्य में अंतर नहीं रहता, भाई जो दिख रहा है और देख रहा है इनके बीच में तीसरी वस्तु हो। अब यहाँ समझने के लिए विचार करना पड़ेगा कि बिना विचार के? विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भेद जो होता है दृष्टा दृश्य का, ये जो है किससे हो रहा है, भ्रांति कैसे बन रही है जे? तो भ्रांति जब तक समझ में नहीं आएगी निकलेगी नहीं। अब ये जो है हम दतिया में सुनाया था 2.5 महीना योगो वशिष्ठ। अब इसको सुन के कईयों ने खरीद लिए और कहते हैं महाराज आप हमने सब पढ़ा है, आप बोलते हैं वो तो उसमें मिलता ही नहीं है कहीं। हम लाए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और हम खरीद लाए, पर वो तो कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। हाँ, समझ ही नहीं है। अब ये ना बात हमने समय थोड़ी लिख रही है, दृष्टा दृश्य कैसे समझे जाएंगे और ये हमें कैसे ये हमें विवेक होगा? तो इस जगह पे थोड़ी वो युक्ति बाहर चला के और समझाना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए गुरु बिना होए ना ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य ना। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान थोड़ा ही होता है, ये तो युक्ति बाहर से लगा के तब उसको समझाना पड़ेगा। तो ये अपने आप समझ में नहीं आता है। ऐसी भागवत डोंगरिया की बहुत ने खरीद लिया, फिर कहते हैं आप पढ़ते हैं ये तो हमें मिलता ही नहीं है इसमें कुछ भी। भाई तुमको नहीं मिलेगा ये समय ज्ञान और है उसी में भर रहा है, पर नहीं मिलेगा तुमको। क्योंकि इस जगह की जगह और यहाँ बोल रहे हैं तो इस जगह की बात यहाँ बोलनी पड़ेगी। वो बात तुम पाएगी नहीं, वो तो वहीं की बात है, देखेंगे तुम यहाँ की थोड़ी देखेंगे। तो सब इसी में भर रहा है, पर मिलेगा नहीं तुमको। और यहाँ सत्संग में मिल जाते, वो तो कहते हैं कागने पढ़ते पढ़ते पंडित मर गए, मौज करी सत्संगी ने। आइए सत्संगी मौज करता है, पढ़ते पढ़ते 12-12 साल काफी पढ़ते हैं और सत्संगी को ये घंटा मिल जाता है सब कुछ। आगे नहीं तो मौज करता है नहीं। खोद तो चूहा मरी गए, मौज करी भौरंगी ने। तो ये जो है मौज करी ना, खुद चूहा मरी गए भुजंगी ने। हाँ, भुजंगी सरफ होता है नहीं, वो चूहा घर में घुस जाता है, खुदे खुदाई में बैठ जाता है। और जो है सींचत माली मरी गए, मौज करी भौरंगी, भौरा फूल पैसे रसे ले लेता है, वो सींच रहा है माली, तो मजाक किसी को उड़ा रहा है और मेहनत कोई कर रहा है। ऐसा ही यहाँ है। तो ये तो सत्संग में मिलेगा, वो पढ़ने से थोड़ा ही मिलता है, नहीं मिलेगा। इसलिए जो है सत्संग में ही मिलेगी वो बात। अब यहाँ विचार करना है, ये कह रहे हैं कि दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अभी कैसे नहीं है? ये माया के दिख रहा है, हम दिख रहे हैं कि नहीं तुम्हारा? हाँ, अब जो है तुम और हम दो दिख रहे हैं कि यहाँ ये कही है? दो है। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा ये दो कैसे हैं, और ये कह रहे हैं कि दृष्टा ही है, दूसरा ही नहीं। तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं? अब यहाँ तुमसे और हमारे बीच में कौन है जो हमको दिखा रहा है? द्वैत कैसे दिख रहा है? तो ये खाली जगह है कि नहीं? खाली जगह है। तो ये खाली जगह है तब ये भेद बना रही है। अच्छा, खाली जगह है। अब दृष्टा और दृश्य दो वस्तुएं हैं, दो का विचार करना है। अब दो के बीच में तीसरी वस्तु होनी चाहिए, है? हाँ, तब भेद बनेगा, तीसरी के बिना भेद बनेगा नहीं। तो ये जो है अब दृष्टा आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो बीच में खाली जगह है। तो ये खाली जगह दृश्य है कि दृष्टा है? दृश्य है कि नहीं?
तो ये खाली जगह दृश्य है, फिर जो है भेद कहाँ है? दृष्टा और दृश्य के बीच में तीसरी होनी चाहिए, उसका नाम दृश्य नहीं हो, दृष्टा नहीं हो, तब सिद्ध होगा ये द्वैत है। जब तीसरी सिद्ध नहीं होती तो फिर अब ये दृश्य बन रहा है जो खाली जगह है और उसमें हम दृश्य बन रहे हैं, तो बीच में तीसरी है नहीं। अब तीसरी नहीं है तो बीच में तो फिर भेद बनेगा नहीं। तो ये हमारे तुम्हारे बीच में जो खाली जगह ये अभाव है, यही भेद बना रहा है कि नहीं? अभाव बना रहा है। और अभाव क्या है? क्या अज्ञान। जैसे ये दो उंगली जब दिखती हैं बीच में भेद है, और ये भेद नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, तो ये कहेगा दो है, फिर ये कही है। तो ये जो है अभाव, तुम्हारा अभाव का नाम अज्ञान होता है, और तुमको जो है वो अज्ञान ही द्वैत दिखा रहा है, दो दिखा रहा है। इसलिए ये अब ये अभाव कोई सत्ता नहीं है। सत्ता दृष्टा की है कि या अभाव दृश्य की है? दृष्टा की सत्ता है, उसके बिना दृश्य ये अभाव सिद्ध नहीं होगा। अभाव के बिना वो रहेगा कि नहीं? अपने स्वरूप में रहेगा। तो ये कहीं सिद्ध हुआ कि दो हुए? फिर तो वो दृष्टा ही दृश्य के रूप में दिख रहा था, अभाव के रूप में, ज्ञान न होने से है कि नहीं? अच्छा, जो है वहां फिर जो है दृष्टा है, तो वहां अब दूसरी वस्तु है नहीं, अभाव भी नहीं है वहां, और जो भाव भी नहीं है, तो वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है कि वहां कोई दूसरा है, ज्यों का त्यों है। तो देश काल वस्तु सबसे रहता हो गया कि नहीं वो? अब वो अज्ञान में वही देश काल वस्तु बन के दिख रहा है, कोई और है? देखेगा तो वही दिखेगा, वही देखेगा, और जब विचार हो गया तो ना देखेगा ना दिखेगा। तो न देखेगा तब भी रहेगा कि नहीं? तब भी रहेगा। तो वही सत्य निकला कि नहीं? ये कही तो दो सत्य नहीं है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये जो है सर्वत्र दृष्टा ही दिख रहा है। तो दृष्टा ही दृश्य बने की दृष्टि से दृश्य देखता है। तो तीन कहाँ है वो? ये कई ज्ञान तीन रूपों में बट के दिखता है कि नहीं? ज्ञाता ही ज्ञान से ज्ञ बन जाता है कि नहीं? इसलिए जो है अब विचार न होने से भी अलग अलग मानता है, ज्ञाता को अलग, ज्ञान को अलग और ज्ञ को अलग, अलग अलग मानता है। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल भ्रांति है। तो ये भ्रांति आ गई कि नहीं? अब भ्रांति तुमको द्वैत दिखा रही है ये विवेक न होने से, इसलिए तीसरी वस्तु सिद्ध नहीं होती है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर नहीं रहा, तो ये विचार करके अंतर नहीं रहा, क्योंकि तीसरी वस्तु सिद्ध नहीं होती है, इसलिए वो भेद सिद्ध नहीं होगा। तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य? अब जब विचार कर लिया तीसरी नहीं है, तो दृष्टा दृश्य बनेंगे? वहां नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते दृश्य, क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य में रूप में प्रकट होता है। तीसरी वस्तु न होने से वही दिखता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव जड़ संसर्ग से युक्त हो केवल शुद्ध चिन्ह में आत्म स्वरूप से स्थित होता है। जब वो चित्त जो है सिद्ध हो गया, चित्त शुद्धि हो गई, तो तुम्हारा जो है जो जड़ संसर्ग था उससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये अशुद्ध चित्त में ही ये विषय आते हैं कि शुद्ध में आएंगे? अशुद्ध में ही आते हैं। तुम्हारा अज्ञान आ गया, अज्ञान मल होके, और फिर अज्ञान से वो भ्रांति आ गई, और भ्रांति में वो सब दिखाती है। तो ये जड़ जीव, अब जड़ जीव जो है चित्त हट गया, तो जड़ जीव रहा के चेतना आत्मा ही रह गया, फिर आत्मा ही रह गया। तो ये चित्त सिद्ध प्राप्त होता है, तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त हो जाता है। तो ये संसर्ग हो रहा तब का आत्मा का जीव से संसर्ग था, और जीव का उसमें स्वरूप से अध्यास था। तो ये अध्यास होते हैं नहीं? संसर्ग अध्यास, स्वरूप अध्यास। तो ये जो है धर्म अध्यास, धर्मी का अध्यास, ये सब अध्यास होते हैं। तो ये धर्म है। अब जन्मना मरना किसका धर्म है? शरीर का, और मानता है अपने, तो धर्मी मानता है अपने में। धर्मी अंतःकरण और धर्म है इसका। तो बुद्धि ने मान लिया कि नहीं मैं जन्माऊं, मैं अहंकार ही मानता है कि नहीं? कि मैं जन्माऊं, मैं मर जाऊंगा। तो ये शरीर जन्मा मरा है कि मैं मरा जन्मा है? शरीर है। तो ये धर्म अध्यास को जो है धर्मी अपने में मान लेता है, या धर्म को लेके धर्मी को और आत्मा में आरोपित कर देता है। तो सबको अपने में अध्यारोपित कर लेता है।
बिना उसके ज्ञान के। तो संसर्ग से मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्ह में आत्मा रूप से स्थित रहता है। अब संसर्ग नहीं रहा उसका, जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का संसर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। उसकी सत्ता इसमें दिख रही थी और ये तो था ही नहीं, अशुद्ध चित्त में दिख रहा था। और चित्त जब शुद्ध हो गया तब वो आत्मा है कि चित्त रहा? फिर आत्मा हो गया, चित्त नहीं रहा। वही जब ये जो है वो बन जाता है, जो कल्पना करता है तो वो चेतन जो है वही ये चित्त बन जाता है। कल्पना करता है तो चित्त बन के ही करेगा। तो इसलिए उसी में ये चित्त जब नहीं रहा तो फिर संसर्ग नहीं रहा जीव का और आत्मा का। तो अविद्या अस्मिता कहते हैं इसको। तो अविद्या के कारण अस्मिता हो रही थी आत्मा का, चित्त से बुद्धि से संसर्ग हो रहा था। संसर्ग किसको कहते हैं? जैसे रस्सी की सत्ता सर्पम दिख रही है, संसर्ग हो रहा है। हाँ, उसकी सत्ता उसमें दिख रही है, तो सत्ता का संसर्ग है कि नहीं सर्प में? हाँ, भ्रांति काल में चूंकि सत्ता जो है सर्प में नहीं जाएगी तो सर्प बनेगा ही नहीं। हाँ, और ज्ञान हो गया तो वो सत्ता जो है अपने स्वरूप में कि हम संसर्ग है कि संसर्ग से रहते हो गई? संसर्ग से रहते हो गई। तो वो स्वरूप से अध्यस्त था, इसलिए उसका अलग अस्तित्व तो नहीं रहा। वो स्वरूप उसका जो दिख रहा था वो रस्सी ही सर्प रूप में दिख रही थी। तो वो सर्प जो है स्वरूप से अध्यस्त था और रस्सी का संसर्ग था उसमें, तब ये दिख रहे थे। ऐसे आत्मा का संसर्ग है जीव में, है नहीं? और जीव स्वरूप से अध्यस्त है। अब चित्त नहीं रहेगा तो इसका स्वरूप सिद्ध होगा? अलग नहीं होगा। तो वो संसर्ग ही जीव बन के दिख रहा था कोई और है। जैसे रस्सी का संसर्ग ही सर्प बन के दिख रहा था। तो सत्ता किसकी थी? रस्सी की। और प्रतीति किसकी हो रही? सर्प की। ऐसी सत्ता यहाँ आत्मा की है और प्रतीति जीव की है। और जीव की सत्ता है और शरीर की प्रतीति है। तो ये प्रतीति जो है वह सत्ता को नहीं देखने देती, अपनी सत्ता बताती है और ये सत्ता को सत्य समझते हैं। तो ये अज्ञान से ये सत्ता जो है न होने पर सत्य बनी हुई है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक ये संसार की सत्ता नहीं जाएगी तब तक जो है प्रयत्न करने पर भी वो पदवी प्राप्त नहीं होती है। तो ये सत्ता पहले मिटानी पड़ेगी कि नहीं? भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब तक जो है संसार का बाध नहीं होगा ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहो 100 जन्म करोड़ जन्म तक मुक्ति नहीं होगी। तो पहले संसार का बाध करना पड़ेगा कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी पड़ेगी? बाध करना पड़ेगा। पहले तो इसे को सत्ता छोड़ के इसमें सुख छोड़ के इधर से अंतर्मुख बहिर्मुख हो रहा है, वो अंतर्मुख करना पड़ेगा कि नहीं? इधर से बैराग करेगा, समझेगा, जब विवेक होगा तो इधर से दृष्टि हटाएगा उधर लगाएगा। तो पहले इसकी सत्ता मिटाएगा कि नहीं धीरे धीरे? और वो एकदम मिट जाएगी, बड़े प्रयत्न करना पड़ेगा, बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अब इस समय ये सब मजा दिखता है तो इधर से हटाता नहीं, उधर कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वहां प्रयत्न ही नहीं करता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त हो जाता है, शुद्ध चिन्ह में आत्म स्वरूप से स्थित होता है। तब वही जीव जो अलग दिख रहा था वो आत्म रूप से स्थित हो गया, चूंकि वो आत्मा ही था। और वो संसर्ग से कल्पना में अपनी में जीव बन के दिख रहा था। वो चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। अब यहाँ व्यापी बता रहे हैं तो ब्रह्म को बता रहे हैं, क्योंकि जीव ब्रह्मे ने ना पड़ा। यहाँ जीव का नाम आत्मा कह रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भी जो है अध्यारोप वाला है, ये कारण कार्य वाला। पहले कारण कार्य में पहुंचेंगे तब अपने स्वरूप में पहुंचेंगे कि नहीं? पहले कारण में ही नहीं पहुंचे, कार्य में ही पड़े हैं। तो कार्य से छोड़कर कारण में पहुंचेंगे। अब कारण का ध्यान करेंगे तब कारण में पहुंचेंगे कि वैसे ही पहुंच जाएंगे? तो कार्य का ही ध्यान हो रहा है, सब कार्य है कि नहीं संसार? इसमें से दृष्टि हटती नहीं है, वह कारण पर लगाते नहीं है। तो कारण में लगाएंगे तो इधर से दृष्टि हटा के उसे एक में लगाएंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, इसको छोड़ेगा, उसको पकड़ेगा, है? तो ये जो है बड़ा भारी कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है, नहीं जाती है दृष्टि उधर, इधर ही सब दिखता है। इसे अर्जुन कहता है इनको मारे के सुख कहां से मिलेगा? ये जो सुख दे रहे हैं इनको मरवा रहे हैं, आएगी ना, इनको मारे के सुख कहां से मिलेगा?
अब ये अब उल्टी बुद्धि हो रही है, सीधी बुद्धि हो सके। अब ये सुख दे रहे हैं, वन वन में भटका रहे हैं। सब हरण इन्होंने ही किया कि और दूसरे ने किया? तो इनको मारे के ही गद्दी मिलेगी, इनके रहते गद्दी मिलेगी? वो तो कहता है सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। हाँ, कितना भी प्रयत्न करो। आइए नहीं, अब उसको नहीं मारेगा तो फिर जो है उसके सहायक नहीं मरेंगे तो वो मरेगा। तो सहायक मानने है पहले, भाई तिजोरी पहले तोड़नी है कि उसमें काला सर्प पहले मानना है? तिजोरी तोड़ेंगे तब काला सर्प मरेगा। तो ये भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य तिजोरी बनने के नहीं, उसके बीच में सुरक्षित है वो तो। दुर्योधन काला सर्प, तो जो काले सर्प की सहायता कर रहे हैं वे भी काले ही सर्प है कि गुरु ने हत्वा मानव भाव है? वे भी काले सर्प बन रहे हैं। तो इसलिए आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। तू युद्ध नहीं करेगा नरक में जाएगा, तेरे में सामर्थ्य है, करे ना कोई युद्ध। तो ये आतताई है सब। तो सब जो है ये न्याय से लूट रहे हैं कि अन्याय से लूट रहे हैं? सब है, सब अन्याय से लूट रहे हैं। आइए मत, इसलिए अन्यायी को मारना है कि वह की पूजा करनी है? तब कल्याण वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य दे के भेजा है भगवान ने। काके ये कौन से हेतु से मोह हुआ न, ये तेरे को स्वर्ग देगा न, सतपुरुष ऐसा नहीं करते, और न कीर्ति फैलेगी इससे। तो मोह से अपकीर्ति होती है कि कीर्ति होती है? अपकीर्ति। मोह ही सब काम कराता है। धृतराष्ट्र मोह में फंसा हुआ है कि नहीं? तो उनका समर्थन कर रहा है। और धृतराष्ट्र कौन है? अंधा, जिसमें विवेक नहीं है। तो विवेक रूपी आंखें नहीं है, बुद्धि भी पट्टी बंध रही है। तो दोनों आंखें और बुद्धि दोनों अंधी है कि एक देख है तो भी जो है पार हो जाएगा? दोनों अंधे हैं। तो ये जीव की पत्नी कौन है? बुद्धि, वो उसी का गंधारी नाम है। और जीव जो है ऐसे आंखें, विवेक रूपी आंखें नहीं है, और बुद्धि रूपी जो है पट्टी बंध रही है। अब उसको तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस समर्थन कर रहे हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी नहीं ना पशु ही समान, पशु बना के अब सर्वस्व लूट रहे हैं कि सर्वस्व दे रहे हैं? अपना लूट नहीं रहे, सब सर्वस्व दे रहे हैं। राम मोक्ष संपत्ति प्रवताई, जाय रही पाई भी न पाई। तो ये जा रही है कि आ रही है? हो सके सब जा रही है। संपत्ति गई, संतति गई, अब अकेला रह गया कि नहीं? धृतराष्ट्र जो है सब गया सब। तो लेने के लिए प्रयत्न किया, सब दे दिया। तो ऐसा ही होता है ना, सब जीवन लगा रहे हैं लेने के लिए। अब अंत में दे के जाएगा कि लेके जाएगा? सब दे के जाएगा। हाँ, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाएंगे। अब ये काम नहीं किए तो सब दे के जाएगा। यहाँ से जो लाया था उसको भोग लेगा, आगे कमाया नहीं, सब दे गया। अब यही कमाई है असली, तो उसको कमाई, तो वो तो कमाया है कि कमा रहे हैं उसको? कमाया है। तुम्हारा को पहला कमाया हुआ है, वो तो मिल रहा है। वो अब के प्रयत्न से नहीं मिल रहा है, पहला कमाई है वो। अब की कमाई तो जमा हो रही है तुम्हारी। और ये तीन ही है जमाई करने के, यज्ञ दान तप। ये तो कैसे पुण्य आ गए तो ये तुम्हारा लग गया नहीं को होता है ऐसा? ये धर्म पुण्य होते है कि ये सब होते, कुछ भी नहीं होता है? तो ये आगे के नहीं पुण्य। संत संग अपवर्ग कर, तो संतों का संग हो गया तो ये सब जो है सत्संग मिल गया, तुम्हारे धर्म पुण्य हो रहे हैं, यहाँ संत आ रहे हैं, सबका जो है सब हो रहा है कि नहीं? यहाँ जो है न चाहते हुए भी कर रहे हैं, कैसी भी करो तो भी जो है इससे लाभ ही लाभ है, क्या हानि है? लाभ ही लाभ है। आइए, और ये लाभ तो वैसे होता नहीं, और धन इतना मिला है, इतना खा के जाते नहीं, तो छोड़ के ही जाते हैं, इसको ले जाते हैं, सब छोड़ के और अब तो साथ ले जाएंगे सब। वो जो जा रहा है वो सब जमा हो रहा है तुम्हारा आगे के लिए। आइए, सब साथ जा रहा है। तो कमाने के लिए मिला था ये धन संपत्ति के, ये गमाने के लिए। और ये पे नहीं चलिए तो सब गमा के जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। इसलिए जो है कैसे भी करो, इसको जो है लाभ ही लाभ है। ये तो सब वही यहाँ से अब इसमें वैराग होगा। चूंकि ये बताया था कि भाई हजारों पुरुषों में सैकड़ों में एक सूरवीर मिलता है, और जो है हजारों में एक विद्वान मिलता है, और करोड़ों में एक जो है दाता मिलता है। आइए नहीं, लाखों करोड़ों में एक आना होता है। तो सब पे दान पुण्य नहीं होते हैं। ये जो है कृपन जो है, लोभ फांस अगर जे न बनाया सो न रतम समारा रघुराया। तो ये लोभ की फांसी लगी हुई है कि नहीं गले में, समके में? तो ये लोभ जो है धर्म पुण्य करने नहीं देता है। तो ये बलवान ही इसको मारेगा कि निर्बल पे मरेगा? ये तो बलवान ही मारेगा, वैसा तो कर ही नहीं सकता। इसलिए जो है
ये अपना कमाया दूसरे को देना, ये सहज है कि बड़ा भारी कठिन है? बहुत कठिन है, नहीं दिया जाता है। और मोह के कारण अपने में देते हैं, तो कहीं जो है वो तो मोह बनता है। तुम्हारा कर्म है, लेना देना चुकाना है, तो लेना तो देना इसके बिना चुकेगा नहीं। भाई लेने देने को ईश्वर ही चुकाएगा कि संसार चुका देगा? ईश्वर ही चुकाएगा, और कोई चुका ही नहीं सकता। अब ईश्वर से जुड़ेंगे, ऐसे अब ईश्वर समझ के ही सब लेना देना करेंगे तो फिर वो सब चुक जाएगा। तो ये धर्म पुण्य में और इसमें अब ईश्वर पर दृष्टि सत्य पे है कि असत्य पे है? सत्य पे है। और या संसार पर दृष्टि है तो असत पर दृष्टि है, तो असत से सत की प्राप्ति होती नहीं है, सत से ही होगी। तो सत मार्ग में अब व्यवहार में सत और असत, शुभ अशुभ दो द्वंद्व बताए हैं कि नहीं बताए हैं? हाँ, द्वंद्व है ये, द्वंद्वेर विमुक्ता। तो यह असत से सत को पकड़ेगा तब मुक्त होगा, है नहीं? हाँ, तो ये जो शुभ को पकड़ेगा अशुभ से तब मुक्त होगा। तो ये अब एक को छोड़कर एक को पकड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं उसकी तरफ? तो इसलिए जो है वह तत्काल प्रकट हो जाती है ये जो है भावना। जब चित्त शुद्ध प्राप्त होता है तब जीव जड़ा संसर्ग से मुक्त हो जाता है, चिन्मय आत्मा स्वरूप से स्थित रह जाता है। चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी, चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। अब जैसी वस्तु की संस्कार निकलेगा तुम्हारा और वही कल्पना करेगा और वही आगे तत्काल दिखने लग जाएगी, आएगी नहीं? बताओ, तत्काल दिखने लग जाएगी, वो कल्पना ही उस रूप में दिखने लग जाती है विषय बन के। तो जैसे तुम्हारे पर्दा पे जो सिनेमा के पे तस्वीरें हैं कि बाद जो पीछे प्रकाश है उसमें तस्वीरें हैं, रील में भर रही है, प्रकाश में नहीं, पर्दा पे नहीं। और वो रील में है कि प्रकाश आ रहा है और पर्दा पे दिखा रहा है वो। तो पर्दा पे जो है वो प्रकाश ही अग्नि पानी रूप में दिख रहा है कि कोई अग्नि पानी है? प्रकाश ही दिख रहा है। तो प्रकाश जो है किसी को जलाएगा कि गीला करेगा? कुछ नहीं करेगा, द्रव्य है ही नहीं। तो वो प्रकाश ही अग्नि और पानी बने के दिख रहा है पर्दा पर, है वो कोई तत्व नहीं है। प्रकाश ही दिखता है, प्रकाश न हो तो वो दिखेगा? क्योंकि पर्दा भी जो है अंधकार है और उसमें जो संस्कार है भी अंधकार है। सब प्रकाश के बिना वो रीलम भर रहे हैं, सब अंधकार है कि प्रकाश है? सब अंधकार है। अब वो प्रकाश आएगा उसमें है कि सब मूर्ति दिखा देगा, सब जड़ चेतना अग्नि पानी सब दिखा देगा। तब अग्नि पानी होता तो उसको जो है जला देता, गीला कर देता, परंतु वो प्रकाश ही दिख रहा है उस रूप में। ऐसे तुम्हारे पीछे आत्मा है और आगे ब्रह्म रूपी पर्दा पे और तुम्हारी चित्त की वृत्ति में है कि ये प्रकाश आत्मा कहा के सब रूप दिखा रहा है? तो वे संस्कार चित्त में पड़े हैं कि नहीं? चित्त रूपी रील में जो देखते हैं वो सब संस्कार छप जाता है, आगे नहीं? अच्छा देखो बुरा देखो सब छप गया और हर समय छप रहा है, एक क्षण भी नहीं रहते तुम छापे बिना। कुछ न कुछ देखेंगे कि नहीं, सुनेंगे देखेंगे सब छपता जाएगा। तो इसलिए असत छापना है, शुभ छापना है क्या अशुभ छापना है, सत्य छापना है क्या असत छापना है, सत्य सुनना है क्या असत सुनना है। तो ये अपने आप छप रहे हैं कि नहीं? सब जैसा करेंगे ऐसा छपता जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं ये तत्काल ही वो जो है प्रकट हो जाता है, जो संस्कार निकल के और उसको दिखने लग जाता है। स्वप्न में जैसे संस्कार ही निकला, कोई और है वहां संस्कार निकला और उसी रूप में दिखने लग गया तुमको, आइए नहीं? तो वो ही रूप में बात करने लग गया, क्रिया करने लग गया और लेना देना व्यवहार करने लग गया, चलने फिरने सब लग गए। तो वो संस्कार ही सब काम कर रहा है, कोई और है संस्कार कर रहा है। तो ऐसे यहाँ स्वप्न में जैसे वो जो कुछ देखता है वह स्वप्न के समय में ही सत्य है कि वो जगने पर सत्य है? स्वप्न में ही सत्य है। ऐसे ये भी स्वप्न है तो ये परमात्मा सत्य है कि ये स्वप्न काल में ही है? ये स्वप्न काल व्यवहार में ही सत्य है, परमात्मा नहीं है। तो स्वप्न से दृष्टांत से ये सत्य होता है और इसके परमात्मा के दृष्टांत से ये मिथ्या होके वो सत्य होता है। तो ये तीन बना देंगे नहीं अवस्था भगवान ने। तो ये समझ आने के इसको छोड़ के नहीं रह सकते। तो अब इसमें आसक्ति हो रही है, ये तुम्हारी संसार जाता है स्वप्न में कि नया बनता है? यही संसार जाता है स्वप्न में कि नया बनता है?
ये नहीं जाता। ये तो अपने घर में सो रहे, वहां जंगल में शेर वो भाग रहा है तुम्हारे पीछे, ये कहां गया है? वो नया प्रकट हुआ है तो भूलेंगे सब है। वो नए संस्कार निकले अंदर से और वो नए वहां निद्रा दोष से संसार बना दिया नया, आएगी ना, ये नहीं गया। ये रखे संस्कार तो यहाँ जमा हो रहे हैं, अब या में तुम्हें भूल जाएंगे और नया संस्कार निकलेगा, फिर तुम्हारी बात निद्रा दोष से, ये अविद्या दोष से छपिए सब, आएगी ना, ये अज्ञान में छपिए और भी निद्रा में छपेंगे, निकलेंगे भी सब, या भूल जाएंगे, उन्हें याद करेगा, संस्कार जैसे निकलेंगे ऐसा दिखेगा माँ। हाँ, पुराने जो संस्कार पढ़ रहे हैं ये इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के चित्त ब्रह्मांड भर रहा है तुम्हारे चित्त में। वो तो कहा नहीं, पिंड में सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में, तो चित्त में सब वो ब्रह्मांड भर रहे हैं और वो लाखों अरबों खरबों कितने गिन सकते हैं, कितने जन्मों के संस्कार भर रहे हैं इसमें, सब भर रहे हैं इसमें। वो संस्कार कभी मिटते नहीं है, वो तो जो है अब एक संस्कार फल दे के फिर दूसरा संस्कार डाल देगा उसमें। जैसे बीज बो दिया उसमें पेड़ हो गया तो एक ही बीज के कितने वो जो है बीज बनेंगे, अनेक बनेंगे। ऐसे एक कर्म के अनेक तुम्हारे अनंत बन जाते हैं, आइए अनंत बनते रहेंगे और ये बार बार संस्कार डालते रहेंगे, भोग देते रहेंगे और सृष्टि बनाते रहेंगे। तो ये संस्कार मिटाने के लिए अब जो है अब सुनना देखना भोगना बंद करेगा तब ये बंद होंगे क्या? भोगते जाओ देखते जाओ सुनते जाओ तब बंद होंगे ये। तो इधर से मोह हटा के अपनी दृष्टि हटा के उसे ये कम लगाएंगे तब ये कम होंगे, आइए नहीं। तो साधना करेगा तब ये सका जो है इसमें मिथ्या समझ के हो सके सत्य समझ के विवेक होगा तब उसमें लगेगा, इसमें से हटेगा तब कम होंगे भी। जो संस्कार नहीं है तो फिर कहाँ निकलेंगे? और वो सत्य भरे हैं संस्कार तो सत्य निकलेंगे का असत्य निकलेंगे। और ये सत्संग दो काम कर देता है, असत्य को मिटा के सत्य छाप देता है, तो जो छपेगा आगे वही निकलेगा। और यहाँ तो जो है सत्य तो है ही नहीं, असत्य ही सत्य बने के सब छप रहा है अर्थ में। तो ये जो असत्य छापा तो आगे असत्य निकल के संस्कार डालता रहेगा है? और यह सत्य का संस्कार एक है और यह असत्य के अनंत है, आएगी नहीं। तो एक जब संस्कार डरेगा तो एक ही सत्य होता है क्या अनंत सत्य होते हैं? एक सत्य होता है और असत्य अनंत होते हैं, इनका अंत नहीं है कहीं। कितनी भी कल्पना करते जाओ, कितने भी जो है संस्कार डाल के और विषय बनाते जाओ, तुम कोई अंत आएगा? नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जो है ये वह स्वप्न के समय में सत्य है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते लता फूल और फल रूप अणु रहते हैं, बीज के बरगद के में जो है पूरा वो अनुरूप से जो है भर रहा है कि नहीं, पूरा झाड़ पूरा वृक्ष भर रहा है कि नहीं अनुरूप से। अब वो अणु ही जो है प्रकट होगा कि नहीं। बीज कितना बड़ा है छोटा सा और वृक्ष कितना बड़ा बनेगा। ऐसे तुम्हारा कर्म है बिल्कुल छोटा सा और बड़ा विशाल बनेगा आगे जाके, वो ही बढ़ता रहेगा। वो कर्म कर दिया वो बढ़ेगा कि झोंकाते हो रखा रहेगा? बढ़ेगा। हाँ, किसी का लिया है तो जैसे तुम ऋण लाएंगे तो ब्याज चलाएगी, मुफ्त में देगा वो, ब्याज लगेगी। जमा करेंगे तो ब्याज बढ़ेगी तुम्हारी और लेंगे तो ब्याज देनी पड़ेगी। और किसी को दिया ऋण तो ब्याज लेंगे तब जो है देंगे, उसको मुफ्त में थोड़े देता है कोई। तो ये जो लेने देने का नाम संसार है। अब वो जैसे धन बढ़ता है तुम्हारा जो है ऋण लिया तो तुमने तो तुम पे ऋण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है, जब तक चुकेगा नहीं बढ़ता जाएगा। और कितना विशाल हो जाएगा जब तक चुकेगा नहीं, जब तक ब्याज चल रही है। ऐसे पुण्य का बीज वो दिया तो वो भी बढ़ेगा जब तक तुम्हारी ब्याज चल रही है, जब तक उसका फल नहीं मिलेगा जब तक। आइए, तो मुफ्त में नहीं रखा रहता है। जैसे ब्याज तुम्हारी जो है बढ़ती है नहीं बैंक में, तुमने जमा कर दिया और वहां बैंक में रखी ब्याज बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। ऐसे यहाँ बढ़ता है, ये सब माया में सब जमा होके बढ़ता है। शुभ करो चाहे अशुभ करो सब बढ़ता रहेगा। तो जैसे सूक्ष्म रूप से उसमें फूल भी है फल भी है और पूरा झाड़ भी है उस बीज में, पर अणुरूप से है कि नहीं वो? और वो है तब निकलेगा कि नहीं होता तब निकलता? उसमें है पर दिख रहा है उसमें नहीं दिखता। ऐसे यहाँ है, यहाँ बता रहे हैं बस ये हे राम जी, उसी प्रकार चेतन रूप अणु के भीतर समस्त सूक्ष्म भुवन विद्यमान है। जो चेतन, अब यहाँ जीव चेतन ही है, चेतन में जीव में है, ये सब के आत्मा में
न? सब संसार जो भर रहा है वो आत्मा में है कि जीव में? जीव में है, आत्मा में नहीं है। हाँ, चूंकि जीव कर्म करता है, संस्कार उनके फल भोगता है, तो फल भोगा तो उसने दो काम किए तुम्हारे कर्म ने, भोग किया सुख का या दुख का, तो ये भोग भी हुआ। अब कर्म के फल का भोग होता है कि नहीं? दो कर्म है, दो ही फल है, सुख और दुख और पाप और पुण्य। अब उनके जो है तुम्हारे फल भोगेंगे तो दो काम करेगा, ये जो है पहले तो जो है भोग देगा दुख या सुख, और उसके संस्कार डाल देगा चित्त में, है। और फिर तुम्हारा जो है अनुकूल है या प्रतिकूल है, अनुकूल में राग होगा, प्रतिकूल में द्वेष होगा। अब उसके संस्कार जो है तुमको द्वेष है तो वो निकल के द्वेष कराएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत दुख रूप है। बार बार चिंतन चलेगा उसका, और भी चिंतन जमा होते रहेंगे तुम्हारे। और अनुकूल है तो ये मिलना चाहिए, इससे बड़ा मजा आया, तो उसका चिंतन चलेगा। तो वो संस्कार फिर भोग देगा, और फिर संस्कार डाले के फिर अंदर डाल दो, तो ये चक्कर कभी मिटेगा नहीं। बीज और जो है फल और जो है झाड़ और बीज, ये सब चलते रहते हैं कि नहीं? तो ये जब तक बीज को नहीं भूनेंगे, जब तक वो चलता उगता रहेगा, फल देता रहेगा, ये सब करता रहेगा। तो इसको ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, तो कर्मों को भूंजना है कि नहीं? सबको कर्म भूंजने है कि वो कर्म भूंज दिए तो तुम्हारे जो है फिर अंकुर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सर्वथा वर्तमान होपी, तो उसके जो है राग दोष सब जो है उस भुंज जाते हैं उसके। तो ये ज्ञान से ही भुजेंगे, कर्म से तो और ज्यादा जो है उनमें चलते रहेंगे, अंकुर निकलेंगे उसमें। तो सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है, जैसे अपने जीव के अंदर सब संस्कार पड़े हैं और वे निकल निकल के संसार बनाते रहते हैं। तो विचार जिस पुरुष के भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं, ये विचार उठना चाहिए कभी एकांत। पहले हम बच्चा थे 2-3 साल के, तब नक याद है, तब देखते थे पहले तो अपने को जो है ऐसे सपना आते कि जटा है वो है और पहाड़ पर बैठे हैं और नंग धरंगे ऐसे जो है। तो 3 साल का बच्चा कभी संत देखे नहीं, कुछ नहीं, माता जी से कहते हमने ऐसा देखा, हम बैठे कि संत होते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, ऐसा करते हैं, उन्होंने बताया। तो ये पहले जन्म के बच्चापन में आ रहे हैं कि नहीं ये संस्कार? तो ये पहले जन्म का ही है कि पहले से ही चले आ रहे हैं, इस मार्ग पहले से चले आ रहे हैं। और फिर जो है थोड़ी समझ आती रही तो हम फिर अपने आप विचार निकलते भैया पृथ्वी से आगे क्या है? तो कहते भाई समुद्र पानी है, पानी से आगे क्या है? कि वहां कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं से आगे क्या है? फिर ऐसे अपने आप विचार चलते हुए कुछ नहीं से आगे क्या है फिर? तो ये जो है फिर ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, कि लोक है, लोक से ऊपर क्या है, कि और लोक है, कि उनकी भी कहीं सीमा होगी कि नहीं, उनसे ऊपर क्या है? क्या कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं से आगे फिर क्या है? तो ये बार बार चलते हैं नहीं। अब इसमें जब अब ये अनंत है कल्पना के अंत वाली है, अनंत है, और कभी न की सीमा आएगी। और ये पढ़े जब सब सीमा आ गई कि नहीं, ये समय कि जब जो है अब आत्मा को छोड़ के कुछ है सिद्ध हो रहा है, और वो स्वयं सिद्ध है, कुछ उससे आगे कुछ है क्या? सब समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए, इसने सब बता दिया कि नहीं? हाँ, तो इस मार्ग पर विचार है, इस पर लाके और इस मार्ग पर लगाया कि नहीं? जबरदस्ती लगाया। आइए सबसे बैराग करके सब अच्छा नहीं, न पढ़ने में मन लगे। जब पढ़ने जाते हम कहते ताब आ जाए भगवान, हमको ताब भेजे, पढ़ने नहीं जाना पड़े। आइए बुद्धि काम करती नहीं है और मार पड़ती है। तो ताब चाहते हैं कि नहीं? अब कोई ताब चाहता है पढ़ने के ऊपर? अब ये पढ़ते ये इतने बुद्धिमान थे, ये पढ़ते तो कितनी भारी जो है पदवी प्राप्त करते, कितना पैसा कमाते। तो ये पढ़े जो व्यास आदि न की पुस्तक पढ़ते हैं कि इनने जीवन इसमें मार्ग में लगाया। तो ये बुद्धिमान थे कि मूर्ख थे? बुद्धिमान थे। ऐसी बुद्धि इसमें सदुपयोग में लगाई तो ये अच्छा मार्ग है कि वो अच्छा मार्ग है? तो लाखों करोड़ जा रहे हैं और इसमें तो कोई चलता है कि लाखों करोड़ चलते? कोई चलता है। तो ये विचार कर करके बुद्धि में आए कि नहीं भाई ये मार्ग अच्छा है हमको। और फिर वो देखी वहां फिल्में जो आती नहीं है प्रहलाद वाली, पिता जो नागपुर समाधि,
हाँ, तो ऐसी तपस्या करी, वो सिनेमा में गई एक दिन, तो उसने दीमक चढ़ गई, सब आ गया, सब जो है उसने शरीर भस्म हो गया उसका, मिट्टी मिट्टी। और फिर ब्रह्मा आए और उन्होंने जो है पानी छिड़क के और जो मांगा सो दे दिया। तब उससे संस्कार बड़ा, भाई ये संसार कमाने से हमको क्या मिलेगा, ऐसी तपस्या करके और इसने जो सब के ऊपर कर लिया कि नहीं। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये तपस्या भजन करना है कि ये संसार में जाना है? अपने आप लौट के हमें लगा दिया। वो पहले संतकार थे तब लगे, और तब वो लाखों ने देखा होगा वो सिनेमा पर, किसी किसी को ये ज्ञान हुआ कि सबको हो गया सब लाखों ने देखा कि नहीं। तो पहले संस्कार है, वो इस मार्ग पे चलेगा, वो निमित्त बन जाएगा और वो जबरदस्ती इधर लगा देगा और लगा के वहां एक दिन वहां पहुंचा देगा। इसलिए जो है इस समय अपने आप भी ये जो भर रहे हैं ये सब आगे जाके तुम्हारे सब निकलेंगे और जबरदस्ती न चाहेंगे तो भी लगाएंगे, ये आएगी ना, इसी मार्ग पर लगा देंगे और अंत में वहां सीमा पर पहुंचा देंगे कि नहीं। उससे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, वैसे वही सब जगह है और वो अपने स्वरूपों में पूर्ण है कि जो है अधूरा है, छोटा मोटा है कि व्यापक है कि परिच्छिन्न है, जो का त्यों है अपने स्वरूपों में, उससे आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो सब मिल गया कि कुछ बाकी रहा, सब मिल गया। और इस समय ढूंढेंगे तो सब मिलेगा कि सब से आगे सब ही चलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दौड़ है जब दौड़त दौड़िया जहां लगे मन की दौड़, दौड़ मिटी मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। तो वस्तु अपनी जगह पे ज्यों की त्यों है कि कहीं मिलेगी तुमको दौड़ने पर, ज्यों की त्यों है। इसलिए जो है वो चेतन अणु के भीतर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। ये सब चेतन रूप अणु के भीतर ये सब संस्कार रूप से जीव में सब विद्यमान है। जिस पुरुष के भीतर यह है विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ हो सकता। तो ये पहले विचार उठने चाहिए कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है, इसकी सीमा कहाँ है। तो ये बताया कि नहीं, ये विचार पहले पढ़े नहीं लिखे नहीं और तो ऑटोमेटिक निकलेगा। ये कौन ने सिखाया? ऑटोमेटिक निकले, तो ये ऑटोमेटिक निकलेंगे तुमको आगे जाके, ये भरेंगे ये अपने आप निकलेंगे। तो ये जो इससे जो है ये संसार के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती उसकी, जब विचार ऑटोमेटिक नहीं निकलेंगे। तो अभी तो ये तुम्हारे प्रियतन से सब सुनने हैं, तो बड़े भाग्य पाइए सत्संगा विनय प्रयास होए भव भंगा। तो ये तो प्रसंग जो है प्रयास वाला सत्संग है कि बिना प्रयास वाला? प्रयास वाला है, और इसी में जो है वो बड़े भाग्यशाली को मिल जाएगा और सब संसार भंग हो जाएगा उसका। तो बिना प्रयास होए भव भंगा, तो जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती रहती है, होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। ये भोगों की जो भोग लिप्सा है कि नहीं, ललचाव जिसके लिए कहते हैं, लोभ भोगों का, ये मिल जाए वो मिल जाए इधर दौड़ रही है, वो सबको जो है ये विवेक युक्ति विचार से जो है ये क्षीण हो जाती है उसकी। तो ये जो भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जब विचार करेंगे ये असत है वो सत है, तो इधर से दृष्टि हटेगी उधर लगेगी कि नहीं, उधर लगाते जाएंगे, इधर से जो है कम होती जाएगी। तो अब पूर्व चलना है तो पश्चिम छोड़ना है कि दोनों साथ चलेंगे? छोड़ते जाएंगे, ऐसे यहाँ इधर जाएंगे तो ये छूटता जाएगा। अब सब काम छोड़ के नहीं आगे कि नहीं, तो दोनों काम हो रहे हैं कि एक ही काम हो रहा है? दोनों नहीं है, वो छोड़े आए ये हो रहा है, और यह न करेंगे तो ये छूटेगा वो होगा, आइए नहीं। तो दोनों नहीं होते, ये तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। अब सतक को पकड़ेंगे तो असत छोड़ना पड़ेगा, इधर से दृष्टि हटा के उधर लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए उसके लिए अब उसके साथ में उसको करें तो फिर ये साधना करने में भगवान कहते युद्ध कर स्मरण में रहा करे, ये दोनों काम करने फिर आइए ना। तो स्मरण करे भगवान का, तो स्मरण करने में कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम रास्ता चल रहे हैं तो रास्ता तुम्हारा छूट रहा है कि चल रहे हैं और भजन भी हो रहा है? हर चला रहे हैं, खेत जोत रहे हैं और फिर भी राम राम जपते जा रहे हैं, खेती भी जोत रही है और वो काम हो रहा है। तो जब हम भी जब किसान थे तो फिर कहा कि भाई ये दोनों काम होते तो अब खेती तो छोड़ नहीं सकते, खाएंगे क्या?
इसलिए वो भी करना है। और ये भगवान का ये बात समझ में आई तो ये अब हल चला रहे हैं, उनको हाँके रहे हैं, खेती जोत रहे हैं, वो किसानगत कर रहे हैं, तो उसमें भी ये भजन छूट जाएगा, छुड़ाएगी वो किसानगत, वो करेगा, वो सब जगह कर लेगा, न करने वाला कहीं नहीं करेगा, जंगल में जाके भी फंस जाएगा। हाँ, जिनको करना है वो कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं, आएगी नहीं। हाँ, तो काम तो थोड़ी भजन थोड़ी छुड़ाता है। हाँ, तो ये काम भजन को नहीं छुड़ाता है, भजन तो और ज्यादा होता है। संसार में दुख आएंगे और इनमें लाभ नहीं मिलेगा तो ज्यादा भजन करेंगे, कम करेंगे, कि भजन लाभ वही है और ये इससे शांति मिलेगी नहीं और वही शांति मिलेगी। तो वो स्वास्थ्य समझ में आए तो इसको करते हुए भी उसको पकड़ेंगे कि नहीं, वो लक्ष्य वो बन जाएगा और ये तुम्हारा गौण हो जाएगा, वो मुख्य हो जाएगा। तो दृष्टि मुख्य में रहती है कि गौण में रहती है? मुख्य में रहती है। तो ये संसार मुख्य बना लिया, इसलिए वो गौण हो जाता है। भगवान का भजन उसको मुख्य बना रहे हो, जहाँ सब काम करते हुए भी और वही लक्ष्य रहेगी तुम्हारी, आइए नहीं। तो उसको पक्की लक्ष्य कर लियो, ये समझ के कि भाई हमको ये मानव शरीर उसी के लिए मिला है, ये नहीं छोड़ना है हमें, है? तो ये संसार तो बहुत पकड़ लिया, अरबों खरबों कितने जन्म बीत गए, कुछ लाभ हुआ इससे? न दुख गया न सुख मिला। और ये कह रहा है कि सब दुख मिट जाते हैं और सुख कभी जाता नहीं और दुख कभी आता नहीं, ऐसी वस्तु मिलती है। तो इस काम में अपना जीवन लगाना है तो उसमें लगाना है, उसमें दुख जाएगा नहीं और सुख मिलेगा नहीं, और इसमें दुख आएगा नहीं, सुख जाएगा नहीं। तो ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है? ये श्रेष्ठ है। चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, बैठ जाओ पहले। अब बच्चा ही समझ में आ जाए जब जो है पढ़ेगा कि वो नहीं समझ में आ रही तब पढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रही तो जा रहा है वहां पढ़ने, और वही समझ में धीरे धीरे आएगी, उसी दिन आ जाएगी उसकी। तो ज्ञान भी धीरे धीरे आएगी कि एक दिन में आ जाए। बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कहूँ ओय मोह ब्रह्मंगा। तो ये बहुत काल करना पड़ेगा और जबरदस्ती लाना पड़ेगा कि राजी से आएगा कि गैर राजी आएगा? जबरदस्ती लाना पड़ेगा इसको। भाई समझ में आ गई, क्योंकि तुम में बहुत ताकत है, न पाप में ताकत है, न काल में ताकत है, न कहीं सगे संबंधी में ताकत है जो तुमको रोक दे। आइए तुम्हारी समझ में आ जाए तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और समझ में नहीं आए तो कोई करा नहीं सकता। तो तुम ही स्वतंत्र है करने में और न करने में, कि कोई और है? तुम ही है। इसलिए सत्संग सुनिए तो समझ में आएगी ही आएगी, रोक नहीं सकता कोई। पर सुनना कठिन है कि यहाँ आना कठिन है? आना कठिन है, सुनना कठिन नहीं है, समझना कठिन नहीं है। आएंगे तो सुनेंगे भी, समझेंगे भी। यहाँ आना कठिन है, आते नहीं है, लाभ नहीं समझते है, आएंगे नहीं बता। इसलिए जो है बड़े महत्व की और बड़ा भारी लाभदायक है। और जो लाभ समझ लेता है उसमें रात दिन नींद को भी और भोजन को भी त्याग देता है कि नहीं, समय छोड़ के वहां में रात दिन लगे रहता है, क्योंकि लाभ है वहां। इसमें लाभ नहीं समझ में आता है, इसलिए मन नहीं लगता है, आएगी नहीं बताओ। हाँ, और उसमें लाभ दिखता है, इसलिए वो खाना पीना सगे संबंधी माता पिता पुत्र बच्चन ने छोड़ के अमेरिका दौड़ जाता है कि नहीं, सब छोड़ गया। किस लिए? लाभ के लिए। और लाभ करके मां सुख कमा के लाया कि दुख ही कमा के लाया? दुख ही लाया और यहाँ सुख ही कमा के ले जाएगा। दुख तो आएगा ही नहीं उसके पास, दुखी है तो भी सुखी होके जाएगा। ऐसा ये सत्संग है। बस इसमें आ गया तो सब प्रकार की दवा यही मिलती है, कोई भी रोग हो सबको ठीक करता है। जैसे कि वर्तमान तो कोई औषधि दुनिया में है ही नहीं, तो समझ में नहीं आती है। इसलिए जो है यह विचार नहीं उठता जब तक तब तक सफलता नहीं मिलती है। वैराग वान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। इससे वैराग करेगा पहले, तो पहले जबरदस्ती ये सुन के छोड़ना पड़ेगा उसको, हालात समझ में नहीं आएगा, और छोड़ के इस पर लगेगा जबरदस्ती, तब बात बैठेंगे समझ में। हाँ, तब विवेकमान का ये जो है वैराग सफल हो जाएगा। तो पहले वैराग करके उसको जो है राग दोष करने पड़ेंगे कि नहीं। तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, तो पहले दुख का दर्शन करेंगे तब छोड़ेंगे कि बिना दुख के दर्शन के छूट जाएंगे? तो देखेंगे कितने कितने जो है दुख है, जन्म के, मृत्यु के, और या बुढ़ापे के, और ये जो है संयोग वियोग के ये हो रहे हैं कि नहीं, हानि लाभ के सब दुख ही दुख हो रहे हैं। कोई शांति सुख है कहीं यहाँ जो है? कोई भी नहीं है। तो इनसे पहले जो है दुख देख के इसे मन को हटाएगा, जहाँ सुख है वहां मन लगाएगा। जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियम के साथ सेवन करता हुआ औषधि ही आरोग्य प्रदान करती है। तो ये अब रोग हो गया तो उसमें दवा ले लिया और तुम पथ्य नहीं करेंगे, वो उसका तो जो है वो दवा काम करेगी? नहीं करेगी।
तो वो दवा से ही रोग जाएगा कि वह पथ्य से जाएगा? दवा से ही जाएगा, पर पथ्य करना पड़ेगा तब वो दवा काम करेगी। कहा भाई खट्टा नहीं खाना, ये दवा दे रही और तुमने जाके वहां दिया खा लिया खट्टा, जो है छाती पी लिया या मही पी लिया, तो अब और ज्यादा सूजन आ जाएगी, वो ठीक होगा, उल्टा कर देगी वो सब और रोग बढ़ा देगी। तो उसके साथ में वो जो बताया है वो पथ्य करना पड़ेगा कि नहीं? तभी भी वो काम करेगी तो रोग है मिटा देगी। और जब तुमने औषधि के साथ में वो जो है नहीं किया तो और रोग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। जब तक तुम्हारी इंद्रिय संसार के विषय भोगों में दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, तो अविवेक है कि विवेक है? अब दौड़ने भागने का मतलब ये नहीं है खाने पीना छोड़ दो, ये तो खाएंगे पीएंगे नहीं तो भजन ध्यान होगा। तो जितनी जरूरत है इतना ही खाना है, और ये ज्यादा जो है समय लगाता है उसकी मना कर रहे हैं क्या? तो तुम्हारी व्यर्थ की ये इंद्रियां विचार करती हैं नहीं, व्यर्थ के काम में ज्यादा दौड़ती हैं। हाँ, तो ये जो है अब ताश खेलने में झूठ बोल रहे हैं, तो ये काम का है कि बेकाम का है? तुम्हारा दुख देने वाला है कि सुख देने वाला है? सब दुख देने वाला है। तो इसमें समय है, पर यहाँ सत्संग के लिए समय नहीं है कि नहीं? मतलब तुमसे कहे तो साथ खेलने जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे। और उनसे कहे सत्संग में आएंगे वे नहीं आए, उनके भागी नहीं है। हाँ, तो तुम जैसे मां नहीं जा सकते कितना भी कहो, और वो भी यहाँ नहीं आ सकती है कितना भी कहो उनको, उनकी बुद्धि ऐसी बनी हुई है। तो उनको वही अच्छा लगता है, क्योंकि उसी में सफलता दिख रही है। तो इसी प्रकार यहाँ अपनी इंद्रियों को जितना यथा आहार विहार से, तो जितनी जरूरत है शारीरम केवलम कर्म के, उसके शरीर स्थिति मात्र के लिए कर्म होते हैं, ज्यादा अपने इंद्रियों को या जीवन को अब असत में नहीं दौड़ाता है, और जो जितनी जरूरत है इतना ही दौड़ाता है, और समय बचता है तो सत्य से लगाता है, परमात्मा से लगाता है। इसलिए जो है चित्त में अंकित ज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र ही है। अब जो है शास्त्र वेद पढ़ लिए, खूब जो है खूब सुनाता है, परंतु जो है जब तक अपनी इंद्रियां अभ्यास के द्वारा उधर से नहीं हटेंगी और उन्हीं में दौड़ी रहेंगे, तो जैसे चित्र लिख दिया अग्नि का, तो वो जो है जलाएगा किसी को? नहीं जलाएगा। पर अग्नि दिख रही है कि नहीं वहां चित्र में? जला नहीं रही है, परंतु वो अग्नि दिख रही है कि पानी दिख रहा है? अग्नि दिख रही है। ऐसे ही उसके अंदर विद्या बिना विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। तो शास्त्र पढ़ लिए और विद्या आगे बड़ा विद्वान बन गया, परंतु जो है विवेक नहीं हुआ उसमें, तो फिर वो कथन मात्र ही विद्या है कि विवेक वाली है? जैसे हमने कहा भाई चौपाटी है वहां जो है उसमें बंबई में आपने सुन लिया, और वहां ये चीज है, वहां ऐसा समुद्र है, उसके किनारे पे ऐसी ऐसी चीज है, आपने सुन लिया और दूसरे को बता दिया। और जो हम बोल रहे हैं वो हम देख के आए हैं उसको, तो हमारे में विवेक है क्या अविवेक है? विवेक है। और तुमने सुन के दूसरे को बता रहे हैं, अविवेक भर रहा है कि बात ऐसी कह रहे हैं जैसे हमने कही? बात ये जैसी है कि नहीं? तो वही हमने कही वही तुम कह रहे हैं, पर तुम्हारे में अविवेक है उसका क्या विवेक है? अविवेक है, पर विद्वता तो है कि नहीं? वहां बता रहे हैं सबको, परंतु उसमें विवेक नहीं है, वो वस्तु नहीं दिख रही है, कल्पना है तुम्हारी। और वहां जाकेंगे तो सब बदल जाएगा कि नहीं? हाँ, जो कल्पना की वो सब बदलेगी पूरी की पूरी आई नहीं? और जो देख रहा है वो उसकी कल्पना है कि यथार्थ ज्ञान है? देख के आया वो बोल रहा है यथार्थ को बोल रहा है, और तो सोने के बोल रहे हैं उसकी कल्पना करके बोल रहे हैं, तो दोनों में फर्क हो गया कि नहीं? तो वो तुम्हारी विद्या कैसी है? बिना विवेक उपजाए। और इसकी विद्या कैसी है कि विवेक वाली है, आई नहीं? तो ये विवेकवादी विद्या जो है वो सत्य अग्नि है, और वो बिना विवेक वाली चित्र लिखित अग्नि है। ऐसे ही तुम्हारा ये विद्वता चित्र लिखित बन जाती है, बिना विवेक के विद्वता तो आ जाएगी, पर विवेक नहीं है उसमें। और इसमें विवेक है, और विवेक शुद्ध अंतःकरण में होगा, फिर जो है तुम्हारा वो ज्यों की त्यों बात सब छप जाती है। तो ये ऋषि लोग तपस्या करके और सुरतियों का अर्थ उनकी बुद्धि में आ जाता है, तब बोलते हैं, और वैसे सुनते हैं विवेक नहीं आया तो सुनेंगे और बोल भी देंगे, परंतु विवेक नहीं आता है बिना तपस्या के उसके। तो इसलिए वो बिना विद्या खाना पीना तो सब देगी, खूब मजा जय जयकार उड़वा देगी, पर मुक्ति नहीं देगी, आएगी ना मतलब। और वो जो है
भोग दे के समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है ये विवेकवादी विद्या ही काम करती है। आगे बच्चा, श्रीमान नारायण नारायण।